कंगना रनावत कह रही है कि मोदी दिल हैंग कर रहे हैं, आप लोग ईवीएम हैंग के चक्कर में पड़े होंगे अभी तक। कौन है ये कंगना? एमपी है, सांसद है। कहाँ से? भाजपा की हिमाचल मंडी से। अच्छा, ये वही वाली है ना जिनको 2014 में आज़ादी मिली थी? हाँ। अच्छा, ये वो वाली है। ठीक है, ठीक है। जो चरस और गांजे के चक्कर में पकड़ी गई थी, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, वही वाली की बात कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, ठीक है। थोड़ी मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। जी। क्या कहेंगे? नशेड़ी कंगना रनावत, उसकी बात पे आप यकीन करते हैं? माननीय सांसद है, माननीय किस बात की माननीय साहब? जिसे आजादी 2014 में मिली वो माननीय है। 2014 से पहले आजादी दिलाने में 1947 से पहले हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी उसने एक झटके में खत्म कर दी। वो किस बात की माननीय है? जो हमारे लाला लाजपत राय थे, हमारे जो इतने सारे सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे जो खुदीराम बोस थे, हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी सबकी कुर्बानियां उसने एक झटके में खत्म कर दी। वो किस बात की माननीय है? किस बात की माननीय है वो? मैं उन्हें ऐसे मान नहीं देता साहब। ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में कोई भारत का निर्माण किए हैं। अब वो माफी मांग रही है, आप लोग इसको कह रहे हैं वोट चोरी। वो ब्राजील की मोलक से माफी मांग रही है कि मैं माफी मांगती हूँ। यहीं से उनके मानसिक संतुलन का पता चलता है। वो माफी मांग रही किससे? माफी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग को। माफी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग की गलतियों की वजह से एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो जो है इस्तेमाल हो रही है, 22 जगह उसका वोटर कार्ड बन रहा है और 22 जगह वोट डाला जा रहा है उसके नाम पर। वो किस बात की माफी मांग रही है? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। आप लोग उनका जो है छवि खराब कर रहे हैं, इसे धूमिल कर रहे हैं, इसीलिए। ये सारा पॉल्यूशन साहब हमने नहीं करा हुआ, ये सब उनकी छवि पे ही जाके गिरेगा। ये हमारी तरफ से क्रिएटेड नहीं है। हम उनकी छवि खराब करेंगे, जिसकी कोई छवि ना हो उसकी क्या छवि खराब करी जाएगी? ये तो आप जबरदस्ती उनकी बातें करके आप उन्हें हाइप दे रहे हैं। आप मुख्य मुद्दे पे आइए, आप उन्हें जबरदस्ती फुटेज मत दीजिए। अच्छा, ये वोट चोर गद्दी चोर जी, महारैली और इसका क्या मतलब है, क्या असर है? वोट चोरों ने जो वोट चोरी करके गद्दी हथियाई है, उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी। ये गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ेगी, हर हालत में छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह से चोरी करके उन्होंने यहाँ सत्य हथियाई है, महाराष्ट्र में, बिहार में, केंद्र में, जिस तरह से उन्होंने सत्य हथियाई है, चोरी करके, डकैती करके, ये उन्हें छोड़नी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा उन्हें। क्या प्रमाण आपके पास वोट चोरी हुई है? इतने तो परिणाम आप दे चुके हैं। कितने प्रमाण आपके सामने रख चुके हैं? एक जो है एड्रेस पे 500 वोट रजिस्टर्ड है और एड्रेस ही मेंशन नहीं कर रहा। एक जगह पे जो एड्रेस दिया जा रहा है वो जीरो दिया जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है व्यक्ति और उसके बावजूद भी वोट डल रहे हैं। तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है ये? और वोट चोरी से घबरा के अगर ये मुद्दे थे नहीं तो क्यों ज्ञानेश कुमार जी ने मशीन रिडेबल डाटा देने से इनकार कर दिया? क्यों ज्ञानेश कुमार जी जो है डुप्लीकेट वोटर कार्ड वाला जो है पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं करते? क्यों उनकी साइट हैंग हो जाती है जब ये डुप्लीकेट वोटर्स को ढूंढने चलते हैं? 404 आ जाता है एरर, साइट नॉट फाउंड आ जाता है। क्यों साइट बंद कर दी जाती है जब डिटेल निकाली जाती है? क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है ना, इसीलिए। अगर चोरी नहीं करी होती तो सीना तान के खड़े होते कि आइए ढूंढ लीजिए हमारी साइट पे, ये लीजिए मशीन रिडेबल डाटा, ये लीजिए डुप्लीकेट वोटर का सॉफ्टवेयर और निकाल के दिखाइए। उसके बाद हजारों पन्नों को स्कैन करने के बाद जाके हमने सारी ये सब चीजें सामने रखी हैं और वो आज इंकार कर रहे हैं। क्यों इंकार कर रहे हैं? क्योंकि वो चोर है। अरे वो तो कह रहे भैया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाकर के छवि खराब कर रहे हैं। अमित शाह ने सदन में कहा ये बात कि राहुल गांधी छवि खराब कर रहे हैं पूरी दुनिया में। छवि खराब करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में कोरिया गए थे। मुझे शर्म आती है, मैं उस देश से आया हूँ कि जहाँ कहा जाता है कि अरे यार पिछले जन्म में कौन से पाप करे थे जो मैं इस देश में पैदा हो गया। ये मोदी जी का वक्तव्य था। ये मोदी जी का वक्तव्य था जो उन्होंने देश की जो है धूमिल करी प्रतिष्ठा। क्यों कहा उन्होंने देश के बारे में ऐसा? राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने तो जो बातें हैं जो उठाई जाएंगी वो बातें तो उठाई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि विदेशों में हमारी बेइज्जती हो रही है तो आप उन चीज़ों को मत करिए ना। आज तमाम विश्व में चर्चा हो रही है वोट चोरी की, तमाम विश्व में आज गणेश कुमार की चोरी की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? आप जो रोक दीजिए उसको, कर लिए अपनी छवि साहब। कौन रोक रहा है आपको? नहीं रोक रहा कोई भी। आप लोग बरगला रहे हैं, हार रहे हैं चुनाव इसलिए क्योंकि आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आप लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है? बिल्कुल नहीं करा वंदे मातरम का विरोध। कब करा कांग्रेस ने वंदे मातरम? कांग्रेस के हर अधिवेशन में 1900 नेहरू जी ने कम काटा वंदे मातरम। अरे सर देखिए, उसकी जो पंक्तियां कम करी गई थी तो पंक्तियां कम तो हमारे राष्ट्रगान की भी करी गई है। जनगण मन अधिनायक जो सिर्फ एक स्टैंजा तो है, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद का क्यों नहीं गाया जाता? उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते आप? और सही बात है, दूसरी बात, क्या सिर्फ शब्दों से ही देशभक्ति साबित होती है? क्या जब ये वंदे मातरम है 1875 में वंदे मातरम बना था, इसकी रचना 1875 में हुई थी, तो इससे पहले जब ये था भी नहीं तो उस वक्त हमारे देश में देशभक्त नहीं थे? क्या झांसी की रानी देशभक्त नहीं थी? क्या मंगल पांडे देशभक्त नहीं था? क्योंकि उस वक्त तो वंदे मातरम की रचना भी नहीं हुई थी।
लेकिन वो देशभक्त थे ना? क्या बहादुर शाह जफर जिन्होंने अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए देश के लिए, अंग्रेजों ने 2 नाबालिग बेटों के सर काट के आगे दिल्ली गेट से आगे राइट हैंड पे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने खूनी गेट है जिसपे उनके सर काट के टांग दिए गए थे पूरे देश को दिखाने के लिए कि देखो अगर आपने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना तो मैं उनके बच्चों को काट के सिर पे लटका दिए, इसी तरह से तुम्हारा भी हश्र होगा। क्या वो देशभक्त नहीं थे 1857 की क्रांति के बाद? क्यों नहीं थे वो? तब तो वंदे मातरम की रचना भी नहीं हुई थी। क्या शब्दों में वंदे मातरम को मान सकते? आज हमारे देश में तमाम अगर गूंगे लोग जो हैं जो बोल ही नहीं सकते और वो वंदे मातरम गा नहीं सकते, क्या हम उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। देशभक्त तो है। अरे कह रहे हैं कि आप लोग को मुद्दा आरएसएस तो सीखे देशभक्ति। वो अमित शाह ने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा का, मोदी जी प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का, आरएसएस जान दे देगा, जान दे देगा, जान दे देगा। एक जान दियो उसका नाम तो बता दो साहब। यही बात सदन में भी उठी थी कि आपके 100 सालों के आरएसएस के इतिहास में सिर्फ एक तो ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने देश के लिए गोली खाई हो या फांसी खाई हो या सीने पे या सिर पे लाठियां खाई होगा। किसी एक व्यक्ति का तो नाम बताइए। लेकिन माफी वीर आपका जरूर मशहूर है जिसने 60 रुपए महीने की अंग्रेजों से पेंशन ली थी। साहब मुझे 60 रुपए, मैं आपसे आजीवन किनारा करूंगा क्रांति से, आप मुझे माफ कर दीजिए। एक बार नहीं 6-6 बार माफी मांगी और 6-6 बार माफी मांगने के बाद उसे 60 रुपए महीने की पेंशन मिली जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे? पूरे आरएसएस के इतिहास से, जनसंघ के इतिहास से एक व्यक्ति तो बता दीजिए जिसने देश हित में गोली खाई हो। है कोई एक व्यक्ति ऐसा? कोई एक नाम है ऐसा? नहीं मिलेगा। अब आप लोग जो है SIR का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे। आप लोग यही वजह है जो कि हार रहे हैं हर जगह। देखिए जी, हारेंगे वो ये कह रहे हैं हारेंगे। क्यों? क्योंकि वोट चोरी का उन्हें उम्मीद है कि हम फिर से वोट चोरी करने में कामयाब हो जाएंगे और हम वोट चोरी कर लेंगे। लेकिन ये वोट चोरी ने करने नहीं दी जाएगी। बहुत हुई है, बहुत हो चुका भी है। अब इसका अंत सुनिश्चित है। आज यहाँ से अलग जग चुकी है, आज यहाँ से चिंगारी फूट चुकी है। पूरे देश के लोग आज यहाँ पे जमा और पूरे देश में चिंगारी फैलेगी। राहुल गांधी पूरे बिहार में खाक छाने जगह जगह घूम के वोट चोर गद्दी चोर बोले। 5 सीट आया गिन के 6 है, ठीक है। कोई बात नहीं। लेकिन आखिरी मोमेंट पे हुआ क्या था वहाँ पे? 65 लाख विपक्ष के वोट जो है वो काट दिए गए। दूसरी बात, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपए जमा कर दिए गए। महिलाओं के खाते, जिस घर में 4 महिलाएं तो उसके घर में सीधे 40,000 रुपए पहुंच गए, 50,000 पहुंच गए। हाँ, और उसके बाद चुनाव आयोग आंखें मूंद के बैठा रहा। जब आचार संहिता लग जाती है तो किसी भी तरह की कोई भी प्रलोभन की नीति या फ्री देने वाली कोई भी सब नीतियों पे बैन लगा दिया जाता है और कोई भी ये आकार नहीं लेती। आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध तब से चला आ रहा है। विरोध तब भी था, विरोध आज भी है, विरोध भी रहेगा। लेकिन अगर गोदी मीडिया इस विरोध को नहीं दिखाता तो एक बात है। आज भी तमाम आज गोदी मीडिया के चैनल खोल के देख लीजिए, किसी पे भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है रैली का? नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सिर्फ एक नीचे हाइटिंग चल रही है, रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली चल रही है, बस चल रही है। एक भी भाषण दिखाया जा रहा नहीं दिखा। अब यहाँ से रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, अपने मतलब की बातें निकालेंगे, उसको छाट छूट के काट पीट के 2-4 मिनट का चला देंगे। कह रहे हैं 2018 से कभी ये लोग EVM का विरोध, कभी SIR का विरोध, कभी वोट चोरी का विरोध, कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो खाली विरोध पे ये विरोध करेंगे। जो भी चीज गलत होगी उसका विरोध करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। चाहे वो EVM हो, EVM में अगर गलत साबित हुई या नहीं हुई। क्यों नहीं गोदी मीडिया बताता जनता को कि हरियाणा के पंचायत चुनावों में EVM का उपयोग हुआ था और उसके बाद जो है एप्लीकेशन डाली गई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में वो EVM खुलवाई और वो खुलवाने के बाद वो EVM टेम्पर्ड पाई गई, उनमें वोट चोरी पाई गई। क्यों नहीं गोदी मीडिया इस बात को बताता? और ये कहते हैं कि EVM फुल प्रूफ है, तो वो EVM क्या मंगल ग्रह से आई थी जिनमें टेम्पर करी गई? वो क्यों नहीं बताते जनता को कि हाँ यहाँ पे भी हमने वोट चोरी पकड़ी? नहीं बताएंगे, चुपचाप उसको कुंडली मार के बैठ जाते हैं। शर्मा जी, अमित शाह ने कहा कि भैया सदन में बोले कि EVM लाया कौन था? पूरे देश में सबसे पहले इस्तेमाल 2004 में हुआ। बिल्कुल कौन थी? बिल्कुल जीती थी। बिल्कुल। तो हम तो नहीं रोए EVM खराब है। आप लोग EVM का रोना रोते हो भाई, आप ही लाए थे और आप रो रहे हो। ठीक है जी, ये बात वो बड़े कुतर्क वाली बात कहते हैं कि आप लाए थे और आप ही विरोध कर रहे हो। आज आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है। इससे पहले छोटे मोबाइल चलते थे, कीपैड के मोबाइल चलते थे, क्या वो कभी खराब नहीं होते थे? एंड्रॉइड मोबाइल आए आपके, सबके खराब नहीं होते। अब मैं आपसे कहने लगूं भाई साहब, आपका मोबाइल जब आपने लिया था तब तो ठीक था, आज खराब क्यों हो गया भाई? खराब हुआ तो खराब की तो आवाज उठाओगे ना। जब EVM आई थी तब ठीक थी, आपने उसे मैनिपुलेट करके उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके और उसमें खराबी पैदा कर दी, तो उसके बाद क्या हम आवाज ना उठाएं? तो ये तो बड़ी बेतुकी बात होगी कि यार तेरे 15 साल का बेटा है, अरे इसकी तो मूछें आ गई। ये तो जब पैदा हुआ था तब तो इसकी मूछें नहीं थी, अब कैसे मूछें आ गई? है कोई इसका कुतर्क का जवाब? है कोई कुतर्क का जवाब? नहीं है ना भाई। हर चीज टाइम पे होती है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो रहे हैं। आज बैठे बैठे मोबाइल में सेकंड लगते हैं और आपके खाते साफ हो जाते हैं। आपने एक लिंक पे क्लिक करना है और आपका सारा खाता खाली हो जाएगा। तो फिर क्या हम उस पर आवाज ना उठाएं कि नहीं टेक्नोलॉजी तो आप ही लाए थे? क्यों?
फिर हम इस बात का विरोध करें? सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब आप लोग वोट चोर बोल रहे हैं, आप लोग को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते आप? देखिए, चुनावी जो प्रक्रिया है उसका बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। बहिष्कार एक छोटा सा उदाहरण देते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश का। बांग्लादेश में विपक्ष ने बहिष्कार करा था, उसके बावजूद भी शेख हसीना आ गई, विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, कोई इसको सीरियस नहीं लिया गया। उन्होंने एक तरफा अपनी सरकार बना ली और एक तरफा अपनी मनमर्जी चलाई और अपने मनमाने फैसले थोपे, जिसकी वजह से आज वो निर्वासित जीवन जी रही है। आज वो सबसे बड़ी घुसपैठिया बन के भारत में बैठी है, उन्हें निकालने के बारे में कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर विपक्ष जो है बहिष्कार कर देगा तो बहिष्कार से होने वाला तो कुछ है नहीं। बहिष्कार करने के बाद इन्हें तो एक तरफा खेलने का मौका मिल जाएगा। ये तो उल्टा और फैलाएंगे कि ये देखो डर के भाग गए। हम डर के भागने वालों में नहीं सही, हम डर का सामना करते हैं, मैदान में उतरते हैं। हम घुटनों के बल चलने वाले लोग नहीं हैं, हम सीना तान के लड़ने वाले लोग हैं। शर्मा जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, वैसे ही आप चाहते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को भड़काए और लोग सड़क पे आ जाए, लगता फैले। लेकिन ये मोदी है, मोदी बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हम भी नहीं चाहते कि वहाँ जैसी हिंसा हमारे यहाँ फैले। हिंसा में हमेशा नुकसान होता है। हम अहिंसावादी गांधीवादी हैं, जिनका सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म है। हम गांधीवाद को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते किसी भी किस्म की कोई अहिंसा हो, लेकिन हम ये भी साथ साथ चाहते हैं कि अहिंसा का नारा देते हुए और हमारे देश में जो है चुनाव सुधार लागू होने चाहिए। जो वर्तमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, उसे उखाड़ फेंकना भी उतना ही जरूरी है। हम हमेशा अहिंसावादी रास्ता अपनाते हैं। आप लोग लोगों को बरकरार हैं ना, आपके साथ ब्राह्मण है ना, राजपूत है ना, कोई हिंदू वोटर है, खाली मुसलमान वोटर के दम पर आप लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने ये बात गलत कैसे, पार्टी है आपकी, और आपने सबसे पहले तो भड़काने का काम तो आपने कर दिया कि आपके साथ ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना क्षत्रिय। आप देश की जनता को ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत में बांटना चाहते हो। कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस का नारा क्या था? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। कभी जात पात की राजनीति नहीं करी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ही अकेली वो पार्टी है जिसने सबको साथ लेके, सबको साथ लेके, कोई खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। बीजेपी के पास वोट कितना जाता है? 40%। 60% वोट तो विपक्ष के पास आता है ना। 60% वोट विपक्ष के पास क्यों आता है? और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमानों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज उठा रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भी सरेंडर कर दे? जो किसी मॉडल के आगे के मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला दो?